नेहा जी, ये बात आपने बहुत बिंदु अच्छा उठाया। पर एक बात तय हो गई है कि अब एजेंडा बीजेपी सेट नहीं कर रही है, अब एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट कर रही है। ऐसा लगता है कि राहुल कोई एक मदारी का खेल खेल रहे हैं इस समय, और भारतीय जनता पार्टी उस पर अपना सो कॉल्ड खेल दिखा रही है, नृत्य दिखा रही है। एक्चुअली ये स्थिति मैंने भाजपा की कभी देखी नहीं थी। और फॉरेन में भी, अमेरिका में भी, जहां 45 लाख का डायस्पोरा, जिसमें हिंदू 51% है, क्रिश्चियन 18%, मुस्लिम 10%, सिख 5% और बाकी करीब करीब 10-12% अन्य है। जो कि ये हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ा जो परसेंटेज वर्ग है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है, जो कि तेलुगु कम्युनिटी से ज्यादा आते हैं। काफी रेड्डीज एंड राउस बहुत बड़ी संख्या में है। वहां पर भी ये रोष देखा जा रहा है। इवन कई दलित जो वहां भी जो इस किस्म के संस्थान हैं या कुछ वर्ग बने हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि यहाँ वही ब्राह्मणिज्म लाने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीयों के अंदर भी वहां एक बड़ा वर्ग है जो छिटक रहा है और वो मोदी की नीतियों से खुश नहीं है। जब आप लोगों से बात करती हैं प्रतिदिन, अमेरिकन डायस्पोरा है, कैनेडियन डायस्पोरा है, तो क्या फीडबैक आपको मिलती है वहां से? बिल्कुल, चाहे वो दलितों की बात हो, महिलाओं की बात हो, और या फिर जो है माइनॉरिटीज की बात हो, इन सब मसलों पर दक्षिण भारत से जो भी लोग बाहर हैं, उनकी सोच उत्तर भारत से जो लोग गए हैं उनसे अलग है, और गुजरात के जो वासी हैं वहां से भी अलग है। पंजाब के जो कुछ लोग हैं उनकी भी थोड़ी सी डिफरेंट ओपिनियन देखी गई है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर लोगों की जो ओपिनियन है, ज्यादातर जो एनआरआईज है उनकी एक ओपिनियन है। वो पहली बात तो ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन, जिसकी बात बार बार राहुल गांधी ने कही है। हर राज्य का अपनी एक पहचान है, अपनी एक छवि है, अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक तरक्की की कहानी है। तो इस कहानी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश राहुल गांधी ने की, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये आभास है कि वो देश के भीतर रहने वाला किसी भी राज्य का नागरिक हो या फिर देश के बाहर गया हुआ किसी भी राज्य का नागरिक हो, वो अपनी संस्कृति से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है। तो राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट इससे रिलेटेड दी है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी है, वो उसका जिक्र मैं आपके शो में करना चाहूंगी कि अगर चाइना के मुकाबले भारत को एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है और एक सेंटर बनना है, दुनिया का एक पावर सेंटर बनना है, तो किस तरीके से काम करना होगा? क्या हम चाइना की तरह सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं? क्या पॉसिबल है भारत में? क्योंकि भारत का वो नेचर ही नहीं है। भारत चीन नहीं हो सकता, ना ही बनना चाहिए भारत को। भारत विभिन्न राज्यों की मिलाकर एक जो संस्कृति, जो एकता है, इसका उदाहरण पेश करता है दुनिया के सामने। तो भारत का जो खुद का एक दुनिया के सामने एक मजबूत और बहुत ही सकारात्मक उदाहरण पूरी दुनिया के सामने पहले से ही चला रहा था, इसको बदलने की कोशिश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो ये भारत के विपरीत ही जा रहा है। और ये इस कदर से विपरीत जा रहा है कि बेशक वो कोशिश कर ले कि आंकड़ों की जादूगरी करके कि हम दुनिया की जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, बन चुके हैं, तीसरी बन जाएंगे। तो ये जो अर्थव्यवस्था है वो किसके लिए है? जब देश की जो इतनी बड़ी आबादी है, जहां पर बेरोजगारी हर साल बढ़ती ही जा रही है, इस मैन्युफैक्चरिंग का लाभ किसको मिल रहा है? वहां पर जो सवाल पूछने वाले थे उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो जिससे भी बात करते हैं, इंडियन स्टूडेंट हो या फिर जो भी नौकरी की तलाश में वहां पर गया, वो कोई भी फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता। तो राहुल गांधी ने इसका बहुत एक शानदार उत्तर दिया कि फैक्ट्री में कोई काम नहीं करना चाहता, अगर वो फैक्ट्री जो है एक बड़ी सी फैक्ट्री है। लेकिन इसी चीज को जब आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिएगा हर राज्य में, जैसे कि मैं उदाहरण दे देती हूँ कि तमिलनाडु में किसी इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो लोकल जो इंडस्ट्री है अगर उसी को आप सपोर्ट करिए, आपका बैंकिंग सिस्टम तो अभी मौजूदा वक्त में तो देश में ऐसा बना दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ जो बड़े पूंजीपति है उनके लिए आपको सारा सपोर्ट दे दिया गया है, और जो छोटे और मझोले उद्योग वाले हैं उनको बैंकों से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। ये विजन लेकर राहुल गांधी गए हैं उसके बीच में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जब इस विजन को रखा है तो लोगों ने वहां पर जो मौजूद है उन्होंने तालियां भी बजाई, और एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि सब कुछ दिल्ली से मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। इसके लिए भारत को जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसी दिशा में, उसी तरीके से जो है आगे बढ़ना पड़ेगा।